Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्लैग पैटर्न, ये एक ऐसा पैटर्न है जो बचपन में हम सबने बनाया हुआ है। फ्लैग बनाया हुआ बचपन में। तो फ्लैग कैसे बनता है? कई बच्चे फ्लैग ऐसे बनाते थे, कोई ऐसे बनाते थे ना। मजेदार बात ये है कि यहाँ पर ये फ्लैग करेक्ट है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, पर फ्लैग में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये फ्लैग, और दूसरा इससे लगा हुआ पोल। तो इसे हम कहते हैं पोल और इसको कहते हैं फ्लैग। अब फ्लैग एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। अब फ्लैग की साइकोलॉजी समझ लो, ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कि मार्केट में एक तेजी का दौर चल रहा है और मार्केट कंसोलिडेट हो गई। कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से एक बड़ी तेजी बनी। तो फ्लैग एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है जिसमें दोबारा से एक बड़ी तेजी बनती है। अब यहां फ्लैग है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो फ्लैग और दूसरा पोल। अब सवाल ये है कि ये जो पोल आप देख रहे हो ना, ये कितना बड़ा भी हो सकता है, और 10, 20, 50, 2, 4, 6 कितनी भी कैंडल से मिलकर बन सकता है। तो इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि पोल जो है वो 2 कैंडल से मिलकर बने या 20 कैंडल से मिलकर बने, कितनी कैंडल से मिलकर भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि ये जो फ्लैग है, ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा इसलिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन में चला जाता है और फिर रेंज का ब्रेकआउट आने पर चीजें जल्दी टारगेट अचीव करती हैं। अब ये जो फ्लैग है ना, ये भी 10-15 कैंडल से मिलकर बने तो अच्छा रहता है, ज्यादा कैंडल हो तो और ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, इसके ऊपर जैसे ही ये फ्लैग का ब्रेकआउट होगा हम यहां पर बाय करते हैं, और ये जो नीचे वाला सपोर्ट लाइन है ये होता है हमारा स्टॉप लॉस। तो ये है बुलिश फ्लैग, ठीक है। ये हायर हाई जरूरी नहीं है सर, फ्लैग वाला है। हाँ, कितने भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं, कितने ही बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, बुलिश फ्लैग। अब इसका उल्टा होता है बेरिश फ्लैग। तो इसका रिवर्स पैटर्न है जिसे हम कहते हैं बेरिश फ्लैग। अभी जो बेरिश फ्लैग है ये कैसे बनता है? मार्केट में एक डाउन साइड के बाद एक कंसोलिडेशन आ गई इस तरह से, या मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद एक डाउन साइड आ गई, फिर मार्केट एक रेंज में जाके कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर उसके बाद ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है। अब इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर का होता है, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना होगा? जितना बड़ा ये पोल होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेरिश फ्लैग। सेम पोल वाला, जितना बड़ा पोल है उतना बड़ा टारगेट। हाँ देखो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें फ्लैग पैटर्न कैसा, कितना अच्छा फ्लैग है यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब मार्केट में पैटर्न बनते हैं ना, तो मल्टीपल पैटर्न भी कभी कभी एक साथ बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये पोल है और ये फ्लैग है, ठीक है, और ये इसका ब्रेकआउट आया और यहाँ पे टारगेट मिला आपको, ठीक है। ये देखो, तो ये बुलिश फ्लैग है। और दिखाते हैं हम, दूसरा बताता हूँ, उसमें करंट पे ही पता चलेगा ना, ब्रेकआउट पे नहीं तो बन रहा होगा तब थोड़ी ना करना होता है। ब्रेकआउट जब आ जाएगा तब करना होता है। देखो क्लासिकल केस ऑफ फ्लैग, देख रहे हो, सबको नजर आ रहा है? है ना। अब देखो ये क्या है, ये बन गया, ये बन गया, और कहाँ पे आपने पोजीशन बनानी है? यहाँ पे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद बनाओगे, एंड यहाँ पे टारगेट भी आ गया, ठीक है। अब देखो ये है बेरिश फ्लैग, ये क्या बना और ये क्या बना? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और इसके नीचे ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे चला गया, टारगेट आ गया। ये बेरिश फ्लैग, ये बुलिश फ्लैग। अरे बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। ये देखो, दिखा फ्लैग, दिखा कहां पे दिखा? ये बना, नजर आया फ्लैग? ये देखो, इसको देखोगे तो एक अप एंड हैंडल है, इसको देखोगे तो फ्लैग है ना? हाँ जी बोलिए सर। इसमें टारगेट जो आप लोगे कितने, मतलब वो ड्यूरेशन? ये रहा टारगेट। शॉर्ट पीरियड का या लॉन्ग पीरियड का? नहीं, ये तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। अगर मैंने टाइम फ्रेम ही लिया ये वाला, हाँ, तो टारगेट मेरा कितना बना? नहीं नहीं, इसमें तो पोल जितना टारगेट है ना। ये आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है। टारगेट बड़े होते हैं, बस पोल का साइज बड़ा होगा। करेक्ट करेक्ट। अब यही विश्वास तुम्हें जब अपनी ट्रेडिंग पे होगा तभी तो पैसा बनेगा। पर विश्वास कब होगा? जब तुम कुछ ऐसा सीखोगे जो सच में काम करता हो, तभी बात बनेगी। ऐसे तो टेक्निकल तो कितने फेल हो रहे हैं। यहाँ पे मन कर रहा है तुम्हारा, चलो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आ गया, अब यहाँ पे ये जो गैप आ गया ना, तुम्हारे दिमाग को हिलाने के लिए काफी है। तुम बोलोगे अरे यार, अगर ये ऑलरेडी गैप डाउन हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो तुम पोजीशन ही नहीं बना पाओगे। फिर क्या होगा? समझ लो क्या होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, और दिखा देता हूँ। देखो कितना अच्छा कप एंड हैंडल का यहाँ पे एक एग्जांपल है, मतलब क्लासिकल केस में बोल सकता हूँ उसको। देखो ये यू शेप का कप है, हैंडल है। अच्छा, हैंडल इस तरह से भी बनता है, देखो ये कप है, सबको नजर आ रहा है, और ये हैंडल है। देखो हैंडल ना इस तरह से भी बनता है, ये हैंडल है। दोबारा से देखो, ऐसे कब भी आते हैं? ऐसे भी बनते हैं, मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि वो यू शेप का ही होगा हैंडल भी, ठीक है? ये इस तरह से, और देखो इसका टारगेट भी आ गया, ठीक है? ये कप एंड हैंडल पैटर्न, देखो ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है, दिख रहा है? ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। अब आपका सवाल क्या है, पूछिए। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, तुम लोग क्यों गलतियां कर रहे हो ना? तुम लोग ना रूट कॉज को पकड़ नहीं पा रहे हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम मदरसन सुमे को देखते हो, ठीक है? इसके साथ अभी ग्लोबली बहुत टेंशन हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, ठीक है? अब मेरा मन अटक गया है इसमें, मेरा मन चाहता है मैं इसी में काम करूँ। तो यहाँ पर मैं गलत हूँ, मेरा मन गलत है, मेरा एनालिसिस गलत है, सिनेरियो गलत है, मेरी किस्मत गलत है। क्या गलत है? तुम्हारे साथ गलत क्या हो रहा है? तुम गलत चीज पर हाथ रख रहे हो भाई, तुम गलत चीज को ऑप्ट कर रहे हो उस वक्त। अब 7,000 मार्केट में शेयर क्यों है पता है? तुम्हें समझ में आए कि किसी सेक्टर के साथ, किसी शेयर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उससे दूरी बना लो ना। देखो जब आप गाड़ी यहाँ खरीदते हो तो 28% का जीएसटी देते हो। मोदी साहब ने ये अनाउंस किया कि भाई जब हम रिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो 2 ही स्लैब रखेंगे, एक 18% वाली, एक 5% वाली। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी अंडरस्टूड हो जाती है कि किसी का सेक्टर का नाम नहीं लिया उन्होंने कि इसको घटा के इतना करेंगे या इसको बढ़ा के इतना करेंगे, पर एक बात तय है, जब 2 स्लैब हैं तो तीसरी 28 वाली तो खत्म ही हो जाएगी। अब 28 वाले स्लैब में जितनी भी चीजें आती हैं उनको तो वो तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए ना। तो जब वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए तो इसमें ऑटो का भी नाम है। तो ऑटो, जब तुम गाड़ियां खरीदोगे तो वो 10% अब तुम्हें सस्ती मिलेगी। तो सस्ती गाड़ियां जब तुम्हें मिलेगी तो क्या होगा? ऑटो सेल्स बढ़ेगी। ऑटो सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा? इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए मारुति जैसे जितने भी शेयर्स हैं, चाहे आयशर मोटर्स हो, मारुति हो, बाकी चीजें हो, अब इंश्योरेंस और बैंकिंग में तो जीरो हो जाएगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अगर एजुकेशन में हो गया ना ये 18 से 12% 5%, मजा आ जाएगा। अब बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है देखना। यहां पर ये देखो, ये कप बन गया और ये हैंडल बन गया और यहां पर ये ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद अब दोबारा मेरे को बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये कप था, ये हैंडल है छोटा सा, ये ब्रेकडाउन हुआ और यहां पर देखो वॉल्यूम कितना शानदार था और फिर मार्केट नीचे चला गया। यहां भी टारगेट आया और यहां भी टारगेट आया। अब देखो यहां भी कप एंड हैंडल बन रहा है, ठीक है। किस तरह से कप एंड हैंडल बनता है ध्यान से समझना और देखना। ये देखो, अब ये तुम्हें नजर नहीं आएगा वैसे, ठीक है, इसके लिए पार्क की नजर चाहिए होगी। ये देखो, ये कप एंड हैंडल है पर ये पूरा टारगेट नहीं आया, काफी हद तक आ गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है। जरूरी नहीं है टेक्निकल इतना भी पावरफुल नहीं है टारगेट आएगा। टेक्निकल के फेलियर्स बहुत होते हैं, ध्यान रखना, बताएंगे आपको टाइम आने पे। कप का ना यू शेप होना चाहिए, यू शेप का कप होना चाहिए। कितनी सही बात है ना ये कि मार्केट टेक्निकल पे ही थोड़ी चलती है सिर्फ। सबके पैटर्न खराब नहीं थे तब भी मार्केट क्यों गिर गया भाई। यही चीजें समझनी है आपको कि टेक्निकल क्या है। टेक्निकल सिर्फ आपको सपोर्ट देता है, सारी चीजें टेक्निकल नहीं करता। देखो यहाँ पे देख रहे हो, कप एंड हैंडल बना, टारगेट भी आया, वॉल्यूम के साथ आया। अब यहाँ वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस ले ले, एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। सर उसके बाजू में भी राइट में लुक एट द वॉल्यूम। सर अब इसका ब्रेकआउट जो हो रहा है दोनों कैंडलों में, एक बड़ी कैंडल के साथ हो रहा है, कहाँ पकड़े हम? यहाँ पे पकड़ना सर बट हम नहीं तो ये एक दिन की है ना, ये वन डे है। दैट आई गेट इट, बट अगर इंट्राडे में भी 5 मिनट में मैं कह रही हूँ सेम हो रहा है, ठीक है, बट अगर मेरे को कंफर्मेशन चाहिए ना पहले तब तक तो तो मार्केट निकल होगा, जाएगा। तब तक तो मार्केट ही निकलेगा। नहीं लाइन तोड़ती मैंने बताया था 5 मिनट के चार्ट पर 1 मिनट वेट करना है, 15 मिनट के चार्ट पे 2-3 मिनट वेट करना है, ये बताया था। अच्छा ये तू थी नहीं उस वक्त, ये ना बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे बन रहा है एक छोटा सा कप बन रहा है। अब देखो ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल और ये देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं आया और इनफैक्ट आया है पर बाद में आया। देखो कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट किया और फिर उसके बाद गया। ये हमारा स्टॉप लॉस, हाँ एग्जैक्टली, तो मानेंगे टारगेट आया इसका। देखो स्टॉप लॉस यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं गया और फिर ये मार्केट नीचे आ गया और टारगेट आ गया। इस तरह से भी बनते हैं कप, काफी दिन का कप है ना। ये रहा ये कप, खाली कप। हाँ जी, कल रात को 12 से 1 बज रहे थे उस सप्ताह में। और भी अच्छे पैटर्न दिखाता हूँ आपको। देखो एक और अच्छी चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो कप एंड हैंडल, ध्यान से देखना, ये भी बड़े टाइम फ्रेम पर बना है। है ना, ये देखो रिजल्ट भी आ गया, बिल्कुल आया। देखो ना, ये देखो ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। हाँ जी 15 मिनट पे, 15 पे दिखाते हैं आपको। अब ये देखो, ये भी कप एंड हैंडल है, ठीक है। और यहाँ भी एक अच्छा जो है 15 मिनट पे आप बोल सकते हैं रिजल्ट भी आया है। देखो इसे, ये देखो, पर यहाँ पे किससे आया, गैप डाउन से आया ना, गैप डाउन से आया है। ये 15 मिनट है सर, एक वहाँ पे लेफ्ट है, लेकिन वहाँ पे ये वाला नहीं, लेफ्ट आपकी लेफ्ट में उधर। उधर। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये यहाँ पे ना, नहीं लेफ्ट पे, यही तो है यार,